हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल। देखो, अभी तक हमने वेरिएबल सेपरेबल पढ़ लिया है, ये जो अपना पहला था। वेरिएबल सेपरेबल के बाद था रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल और उसके भी टाइप 3 थे। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप 3, उसके बाद होमोजीनियस और फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज सबसे पहला है रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल का टाइप 1। टाइप 1 में क्या होगा कि जब भी आपको इस टाइप की लीनियर फॉर्म दिख जाए, यानी कि dy/dx इक्वल टू कोई भी लीनियर फंक्शन दिख जाए, तो वो डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल नहीं होगा, तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। उसको सॉल्व करने का मेथड क्या होगा कि जो लीनियर वाला पार्ट होगा उसको आप टी पुट कर देना, बस उसके बाद वो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो, इसको डायरेक्ट हम क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन ये है हमारे सामने कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की दी है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये लीनियर है, इसको मैं यहाँ पे टी पुट करूंगा, x माइनस वाई इक्वल टू टी। तो ये आएगा क्या, यहां से आएगा 1, y की जगह आएगा dy अपॉन dx और t की जगह आएगा dt अपॉन dx। इसके बाद dy/dx की वैल्यू निकाल लो, तो आएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस dt अपॉन dx और dy/dx की जगह ये पुट कर दो। तो यहाँ पे dy/dx की जगह देखो, ये वाली इक्वेशन ऐसी हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस dt अपॉन dx इक्वल टू, और इसकी जगह t पुट किया है तो ये आ जाएगा t स्क्वायर। अब इसको इस साइड ले जाओ, तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको इधर ले जाओ और इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, तो ऐसे हो जाएगा डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स, और बस इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दो। तो जब इंटीग्रेशन करोगे तो यहां से आ जाएगा ये आपका 1/2 ln, और ये क्या होता है 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी, और ये आ जाएगा x प्लस सी, और t की वापस वैल्यू पुट कर दो। हमने t को क्या पुट किया था, x माइनस वाई, तो यहाँ t की जगह पुट कर दो, तो आ जाएगा 1/2 ln 1 प्लस टी की जगह आ जाएगा x माइनस वाई, और यहाँ पे 1 माइनस और x माइनस वाई इक्वल टू x प्लस सी। और अब c की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है कि जब x को 1 पुट करोगे तो y 1 आता है, तो x1 और y 1 पुट कर दो। यहाँ पे देखो, x को 1 और y को 1 पुट करना है, तो आएगा 1/2 ln x की जगह 1, y की जगह 1, तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ 0, तो ये भी 1, तो ln 1 इक्वल टू x की जगह 1 प्लस सी, तो ये तो 0 हो गया, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी -1, और ये जो c की वैल्यू आई है वापस उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ से आपकी इक्वेशन आ जाएगी। तो देखो, ये फाइनली आपका इस टाइप से आ जाएगा 1/2 ln 1 प्लस x माइनस वाई, और डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस x प्लस वाई इक्वल टू x और c की जगह -1, ठीक है, और 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करा दो, तो ऐसे आ जाएगा ln 1 प्लस एक्स माइनस वाई, डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2x माइनस 1। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन, तो ये वाला मैच कर रहा है, बस ये टर्म ऊपर होना चाहिए, तो और इसमें माइनस लगा, तो माइनस को आगे ले जाओगे तो ये टर्म ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस लगा दो, तो माइनस ln और इनको पलट दो, यानी कि 1 माइनस एक्स प्लस वाई, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2x माइनस 1। तो ये फाइनली आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में है, तो ये लीनियर पार्ट है x माइनस वाई वाला, तो इसको t पुट कर दो, तो पुट x माइनस वाई को t, तो यहां से क्या आएगा 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, और ये आएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या जाएगा, यहाँ पे पुट कर दो 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, और साइन स्क्वायर, और इसकी जगह हमने क्या पुट किया है t,
ठीक है, अब इसको उस साइड ले जाओ और इसको इस साइड ले आओ तो ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर टी, यहां से आ जाएगा कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। इसके बाद ये आ जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, इसके बाद डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी डी टी। अब इंटीग्रेट कर दो तो यहां से आ गया एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर टी का क्या होता है टेन टी, और टी की जगह पुट कर दो एक्स माइनस वाई प्लस सी। तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल ही है क्वेश्चन, इनमें ज्यादा कुछ है नहीं है। ठीक है, तो टाइप 1 क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब टाइप नंबर 2 है। टाइप 2 इस टाइप का है, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि न्यूमरेटर में कोई लीनियर इक्वेशन है और डिनोमिनेटर में लीनियर। ऊपर जो y का कोफिशिएंट है और नीचे जो x का कोफिशिएंट है, इनको ऐड करने में अगर 0 आता है तो ये अपनी वेरिएबल सेपरेबल में काउंट हो जाएगी, और अगर ये 0 नहीं आता तो हम सॉल्व करना आगे सीखेंगे, वो काफी लेंदी प्रोसेस है। तो अभी ये स्पेशल टाइप क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ y, अगर ये इस फॉर्म में याद ना हो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ y न्यूमरेटर वाला, ठीक है, प्लस कोफिशिएंट ऑफ x डिनोमिनेटर वाला। इनको ऐड करके 0 आना चाहिए। ठीक है, अगर इनको ऐड करके 0 आता है तो फिर मेथड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद इंटीग्रेट हो जाएगा ये। तो देखो क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है तो यहाँ न्यूमरेटर का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट देखना, तो वो आपका -2 है, और डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट तो वो +2 है। जब इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा 0, और अगर ये 0 आता है फिर हमारा मेथड काम कर जाएगा। मेथड क्या है कि बस इनको सिंपली इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 2x dy प्लस 3y dy माइनस dy इक्वल टू, अब इसका यहाँ करो तो ये आएगा x dx माइनस 2y dx प्लस 5 dx। आपके ये वाले और ये वाले टर्म हमेशा क्लब हो जाएंगे, तो इसको इस साइड ले आओ और 2 कॉमन ले लो, तो ऐसे आएगा x dy प्लस y dx, और बाकी सारे टर्म जो हैं उनको एज इट इज रहने दो। तो 3y dy माइनस dy इक्वल टू x dx प्लस 5 dx, और बस सबको इंटीग्रेट कर दो। तो यहाँ पे हमें सबको इंटीग्रेट कर देना, तो ये सब इंटीग्रेट हो जाएंगे आराम से। अच्छा, ये जो लिखा है ना इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dxy, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड लगाओगे तो पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव dy प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का dx। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म ही लिखा हुआ है, तो इसको बस इसी को क्लब करना था हमें, तो ये हो गया। बाकी तो ये सब इंटीग्रेबल है। प्लस 3 को बाहर कर लो तो ये y dy माइनस dy इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx प्लस इसमें 5 को बाहर करोगे तो dx, और ये सब इंटीग्रेट हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन आएगा xy, तो ये आ गया 2xy प्लस 3, ये आएगा y स्क्वायर बाई 2 माइनस y इक्वल टू ये आएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस ये 5x प्लस c। बस यही आंसर है आपका। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा टाइप नंबर 2 भी। तो ये क्लियर है आपको, ये भी सिंपल है। बस ये हमें चेक करना पड़ेगा कि जो ये कोफिशिएंट होता है आपका, ये जो y का कोफिशिएंट है, न्यूमरेटर में y का कोफिशिएंट और डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट, इनको ऐड करने में 0 आना चाहिए, क्योंकि जब ये 0 आएगा तभी ये क्लब होंगे। जो हमने यहाँ पे जो हमने ये क्लब किए हैं ना, ये और ये तभी क्लब हो पाएंगे, क्योंकि अगर ये 0 नहीं आता तो ये प्लस का आता तो ये साइड माइनस आ जाता, फिर ये क्लब नहीं हो पाते, तो फिर इनको पॉसिबल नहीं था इंटीग्रेट करना। हालांकि पॉसिबल तो है लेकिन इस मेथड से नहीं है, फिर वो बहुत लेंदी मेथड है, वो हम होमोजीनियस में डिस्कस करेंगे, और ऐसे क्वेश्चन फिर आते भी नहीं है। ये स्पेशल टाइप का केस ही आता है क्योंकि यही सिंपल है, बाकी तो फिर वो बहुत लेंदी हो जाता है। तो बस आज की वीडियो में इतना पर्याप्त है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।